बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नैनो सिंथेसिस पर है, मगर लिक्विड फेज को इस्तेमाल करते हुए। गैस फेज और सॉलिड फेज आप लोग डिफरेंट लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये हमारे पास नैनो की सिंथेसिस बाय यूजिंग लिक्विड फेज मेथड है। ये बॉटम अप अप्रोच ही में आती है और हम इसको किस तरह सिंथेसाइज करते हैं अगर हमें लिक्विड फेज का इस्तेमाल करना हो या लिक्विड फेज को यूज करते हुए, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड फेज जो सिंथेसिस होती है ये बॉटम अप अप्रोच में ही आती है और इसके अंदर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक क्लस्टर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग सम फिजिकल और केमिकल एप्रोप्रिएट और सुटेबल मेथड हम इस नैनोस की सिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर जो हमारे पास केमिकल अप्रोचेज होती हैं या केमिकल मेथड होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं बॉटम अप अप्रोच कैटेगरी ऑफ बॉटम अप अप्रोचेज में। इसमें हमारे पास जो नैनो पार्टिकल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, वो हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रिकर्सर्स की ज़रूरत होती है और हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। बाय यूजिंग ऑल ऑफ दैम हम एक अच्छा प्रॉपर नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग बॉटम अप अप्रोच बाय लिक्विड फेज सिंथेसिस। लिक्विड फेज से सिंथेसाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि हमारे पास सोल जेल केमिकल सिंथेसिस हो सकती है या हम कोलाइडल सिंथेसिस कर सकते हैं, माइक्रो इमल्सिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं या हाइड्रोथर्मल, सॉल्वोथर्मल और माइक्रोवेव सिंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन बाय वन हम एक एक सिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल जेल केमिकल सिंथेसिस से। सोल जेल केमिकल सिंथेसिस जो है ये वेट केमिकल रूट के जरिए प्रिपरेशन और सिंथेसिस की जाती है। इसमें हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल्स वगैरह का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इसी के ऑक्साइड बेस्ड हाइड्राइड्स जो है मोस्ट कॉमनली इसके अंदर सिस्टम्स में प्रिफर किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस। ये जो मेथडोलॉजी है वो हमें प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स में हमारे पास नैनो पार्टिकल्स, नैनो फाइबर्स, नैनो फिल्म्स, एरोजेल्स, नैनो पोरस मटेरियल्स, इन सब की सिंथेसिस के लिए बहुत एप्लीकेबल है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू नो अबाउट सोल जेल सिंथेसिस हमें ये पता होना जरूरी है कि सोल होता क्या है असल में। जब होमोजेनस सॉल्यूशन होता है वो तो होता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है। सोल और सॉल्यूशन का जो बेसिक फर्क है, तो जो हमारे पास प्रॉपरली सॉल्यूशन जो हमारे पास होमोजेनस होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, जो सिंगल फेज का होता है। लेकिन जब हमारे पास स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंशन बनी हुई होती है हमारे पास किसी सिस्टम में, तो हमारे पास सोल की तरफ लेकर जा रहा होता है। उस मीडिया को हम सोल कहते हैं, जो हमारे पास बहुत छोटे साइज जो हमारे पास अलाउ कर रहा होता है। अच्छा, जब हमारे पास पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर और वो हमारे पास अगर हम उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बहुत कम कर दें, तो उससे होता यह है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं होते। इतने तक हमें जाना होता है कि जहां तक वो एग्रीगेट तो हो लेकिन प्रेसिपिटेट ना। और फिर हमारे पास ये जो डिस्पर्शन डेवलप होती है वो हमारे पास कंटिन्यूस नेटवर्क बना रही होती है और ये अपनी मोबिलिटी को लूज करना शुरू कर देती है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये अपने आप एक शेप मेंटेन करना शुरू कर देती है जो कि वेसल की शेप का होता है। और ये जो सोल है वो फिर हमारे पास एक शेप मेंटेन करके जेल फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये हमारे पास जेल कहलाती है। जो एक प्रॉपर सोल जेल सिंथेसिस होती है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन हो रही होती है प्रिकर्सर मटेरियल्स की सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनिक फेज और एक्वस फेज सॉल्वेंट्स दोनों ही यूज हो रहे होते हैं। हमारे पास ये देखा जाता है स्टार्ट होता है हाइड्रोलिसिस से, फिर वाटर कंडेंसेशन एंड देन वी मूव टुवर्ड्स अल्कोहल कंडेंसेशन। जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास मल्टी स्टेज प्रोसेसेस के जरिए ये हमारे पास इस सोल जेल सिंथेसिस में परफॉर्मेंस हो रही होती है। जो एवरेज साइज नैनो फॉर्मेशन हो रही होती है, बाय दिस मींस वो हमारे पास अराउंड फ्यू नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर साइज तक जा रही होती है। हमारे पास सोल को अगर हमें प्रेसिपिटेट करना है और सोल को प्रेसिपिटेशन पाउडर की तरफ जाना है, तो हम की तरफ हम जा सकते हैं। हमारे पास इसके लिए ड्राइंग करनी होती है उसकी और फिर हमें उसको डिजायर टेम्परेचर पर ट्रीट करना होता है। जो हमारे पास पोटेंशियल एप्लीकेशन या पोटेंशियल्स हैं सोल जेल सिंथेसिस की, वो एक तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, चीप मेथड है, सस्ता मेथड है, इजी टू यूज मेथड है। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास होमोजेनस इन नेचर होती है और वो काफी प्योर प्रोडक्ट बनती है। प्रिसाइज हम इसको अपने शेप और साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी फेस के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स के जरिए। और हमारे पास जो नैनो मटेरियल्स जो प्रिपेयर हो रहे होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट शेप्स के भी बन रहे होते हैं। वो हम उसमें फिल्म्स भी बना सकते हैं, फाइबर्स भी बना सकते हैं और फाइन पाउडर्स भी बना सकते हैं। जो सोल जेल प्रोसेस होता है ये हमारे पास पोटेंशियल इसके अंदर होती है कि वो हमारे पास एक वाइड रेंज में ऑप्टिकल मटेरियल्स के लिए हम
क्या मैं पार्टिकल्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। सूटेबल जो होता है हमारे पास वो नैनो कंपोजिट्स के लिए ये बहुत सूटेबल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि टॉप डाउन मेथड में आता है और इसके जरिए हम वेरियस काइंड ऑफ नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरे इंपॉर्टेंट मेथड है लिक्विड फेज सिंथेसिस में, वो हमारे पास आता है कोलाइडल सिंथेसिस का। कोलाइडल सिंथेसिस जो होती है वो नैनो मटेरियल्स की, वो हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है बॉटम अप अप्रोच की, और ये जो है हमारे पास कॉमनली वेट केमिकल अप्रोच में ही आती है। इस टेक्निक में हमारे पास ये रिलेटिवली सिंपल टेक्निक है और इसमें जो है हम मुख्तलिफ किस्म के नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम इसमें कुछ सर्टन किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और एप्रोप्रिएट प्रिकर्सर्स और केमिकल्स की और कोलाइडल मीडिया में बहुत ज़रूरत होती है अगर हम इससे सिंथेसिस कर रहे हैं। ये जो है हमारे पास वाटर और अल्कोहल दोनों मीडिया में हो सकता है, जहाँ बस डिफरेंट सोल्यूशन आयंस होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, और हम इसके अंदर प्रेशर कंट्रोल टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हम इसको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इसके जरिए हम अपने मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड मटेरियल्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। जो हमारे पास साइज सेलेक्टिव प्रिपरेशन होती है, हम उसके अंदर साइज डिपेंडेंट सॉलिबिलिटी और नैनो मटेरियल्स को स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स के अंदर बना सकते हैं। जो हमारे पास इसके अंदर स्टार्ट हम कर रहे होते हैं, हम अपनी पॉलीडिस्पर्स्ड हाइड्रोसोल से कर रहे होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, और फिर हम इसमें अपनी इसके आगे हम जाते हैं यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके अंदर हम फास्ट न्यूक्लिएशन रिएक्शंस के ऊपर जा रहे होते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट के हम इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अपनी डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास कंप्लीट सिंथेसिस की तरफ हमें लेकर जा रहा होता है। ये एक सिंपल फिसाइल और मेथड है, रिएक्शन है, जो बहुत इजीली हो जाता है। हमें ये मॉर्फोलॉजिकली कंट्रोल और साइज सेलेक्टिव ग्रोथ दे रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है ताकि हम अपनी पार्टिकल साइज को बहुत सिंपल तरीकों से बना सकें और हम बहुत छोटे लेवल तक इसके ऊपर जा सकें, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल को अचीव कर सकें। मोनो डिस्पर्स पार्टिकल्स और अल्ट्रा हाई प्योरिटी के साथ हम इसकी प्रिपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। लार्ज स्केल पर अगर नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस करनी है तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है इस काम के लिए। डिसएडवांटेज इस टेक्निक का यह है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नैनो पार्टिकल की स्टेबिलिटी बहुत मुख्तलिफ नैनो पार्टिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर हम मेटल नैनो पार्टिकल्स की बात करें, जैसे कि सिल्वर की बात करें, तो आसानी से हवा से रिएक्ट कर जाता है और ये बहुत तेजी से अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हमें इसके अंदर कुछ स्टेबलाइजर्स डालने होते हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक स्टेबलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं। उन स्टेबलाइजर्स की वजह से हमारे नैनो पार्टिकल को हम लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो बहुत तेजी से अपने आप को मतलब अपने नैनो पार्टिकल खत्म ना हो जाए, रिएक्ट ना कर जाए और वो नैनो पार्टिकल की हालत में रहे, तो उसके लिए हमें स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कोलाइडल सिंथेसिस के जरिए जा रहे हैं तो हमें नैनो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन के साथ स्टेबलाइजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि हम नैनो पार्टिकल्स जो बन रहे हैं हम उनको स्टेबल कर सकें। बहुत तरीकों से जो बनने वाले नैनो पार्टिकल अक्सर स्टेबल नहीं भी होते, तो हमें उसके लिए केपिंग एजेंट्स की, स्टेबलाइजर्स की बहुत जरूरत रहती है। माइक्रो इमल्सिव मेथड की बात करें तो एक बहुत वर्सटाइल मेथड है और बहुत इफेक्टिव मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। इसमें हम साइज कंट्रोल, साइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम बेहतर नैनो पार्टिकल हासिल कर सकते हैं। हम इसके अंदर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा इसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो इतना क्लियर इसका मेथड अभी तक नहीं है, जिसमें हमारे पास माइक्रो इमल्जन्स हो रही होती हैं और थर्मोडायनामिकली स्टेबल डिस्पर्जन्स को फेवर कर रही मतलब अलाउ कर रही होती हैं। ये हमारे पास अल्ट्रा लो इंटरफेशियल टेंशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं, लार्ज इंटरफेशियल एरिया प्रोवाइड कर रही होती है और कैपेसिटी दे रही होती है कि हम अपनी एक्वस और ऑयल सॉल्युबल्स को मिला सकें। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है कि जो हमारे पास माइक्रो इमल्सिव्स होते हैं वो हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स की प्रेजेंस में और सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। जो हमारे पास इमल्सिव लिक्विड होता है वो वाटर और एंड ऑयल होते हैं, जो दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स हैं। हम इनको आपस में लेते हैं, एक के अंदर हमारे पास मेटल सॉल्ट डिजोल्व होता है और दूसरे के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डिजोल्व होता है, और इन दोनों इमल्जन्स को जब हम मिला रहे होते हैं तो हम साथ ही इसके अंदर सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक्सचेंज को फेवर कर रहा होता है रिएक्टेंट्स की आपस में, और इससे हमारे पास फायदा ये होता है कि हमारे दो फेजेस के दरमियान रिएक्टेंट्स को आपस में एक्सचेंज करने में मदद दे रहा होता है। ये हमारे पास ब्राउनियन मोशन अराइज करवा रहा होता है और हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेस इसके अंदर मौजूद होती हैं।
जिसके अंदर हमारे पास रिपल्सिव, ऑस्मोटिक और इलास्टिक फोर्सेस भी मौजूद होती हैं रिवर्स माइसिल्स की वजह से। जैसे कि हमें पता है सरफेक्टेंट जो है माइसेल फॉर्मेशन करते हैं, और इस माइसेल्स की वजह से ये दो नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट्स के अंदर मौजूद जो हमारे पास एजेंट्स हैं वो आपस में मिल सकते हैं। जो न्यूक्लिएशन रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, वो हमारे पास पार्टिकल ग्रोथ के इसके अंदर हो रही होती है, और हमारे पास वो हमारे माइसिल्स के अंदर हो रही होती है। इसके अंदर जो साइज और मॉर्फोलॉजी होती है वो हमारे नैनो पार्टिकल्स की वो डिपेंड कर रही होती है हमारी साइज और शेप के ऊपर जो हमारे नैनो ड्रॉप्स के बन रहे होते हैं सरफेक्टेंट की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हमारे पास जब सिंथेसिस हो रही होती है तो हम माइक्रो इमल्सिव मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसको आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए हम सरफेक्टेंट का सहारा लेते हैं। हाइड्रोथर्मल मेथड की बात करें तो ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस रिएक्शन इसके अंदर हो रहे होते हैं, और ये हमारे पास वाटर की प्रेजेंस में अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की इन्फ्लुएंस में हो रहा होता है। जो हमारे पास हाइड्रोथर्मल की जो टर्म है ये जियोलॉजिकल ओरिजिन से आई है, और हमारे पास जो हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस हो रही होती है वो हमारे पास नैनो मटेरियल्स जो कि हम इससे फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज कर रहे होते हैं तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक नहीं होती। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन में मदद दे सकती है, लो टेम्परेचर रिएक्शंस को भी अलाउ करती है। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स को हम कंट्रोल्ड साइज और मोर्फोलॉजी के हिसाब से हम बना सकते हैं यूजिंग हाइड्रोथर्मल मेथड, एक्वस मीडियम को यूज करते हुए, और ये हमारे पास मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को भी फेवर करती है। अच्छा, ये हमारे पास सिर्फ मॉर्फोलॉजी के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि हमारे पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर ओरिएंटेड पार्टिकल्स भी प्रोवाइड कर रही होती है। ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फाइड्स और नाइट्राइड, सेलिनाइड और इस तरह के दूसरे चीजों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम जब इनसे काम कर रहे होते हैं तो हम हाइड्रोथर्मल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें पार्टिकल्स की स्टडी भी कर सकते हैं और नैनो स्ट्रक्चर्स की भी फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसे कि नैनो रॉड्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, क्वांटम डॉट्स, इन सब की फॉर्मेशन में भी मदद देती है अगर हम हाइड्रोथर्मल मेथड की बात करें। जिसके पोटेंशियल एस्पेक्ट्स हैं और जिसके एडवांटेजेस हैं हाइड्रोथर्मल के, वो ये है कि ये बहुत एक हायर डिफ्यूजिविटी प्रोवाइड कर रही होती है लो विस्कोसिटी के साथ, और हाई डिजोल्विंग पावर दे रही होती है, जिसकी वजह से मास ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अच्छा फैसिलिटेट करती है। इसका रिएक्शन रेट हाई होता है, पोटेंशियल होती है कि ये हमारे पास डिफरेंट काइंड के नैनो स्ट्रक्चर्स की प्रिपरेशन दे सकती है, फैसिलिटेट करती है लो टेम्परेचर ऑपरेशंस को हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में। इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सुटेबली हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ये हमारे पास होमोजेनस मटेरियल को प्रोवाइड कर रही होती है या अराइज करवा रही होती है। डिजायर्ड मटेरियल को डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। ये हमारे पास फैब्रिकेशन को फैसिलिटेट करती है। ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल अप्रोच है, और रिएक्शन काइनेटिक्स को इनहेंस कर देती है न्यूक्लिएशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने की वजह से। पास मेथड ऑफ सिंथेसिस है जो कि सोल्वोथर्मल सिंथेसिस कहलाती है। ये हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर होती है, और ये हमारे पास सोल्वोथर्मल रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे होते हैं। जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट्स में भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट किस्म के सिमिलर रिएक्शंस होते हैं हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं जिस तरीके का सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोथर्मल, अल्कोथर्मल, एमोथर्मल, कार्बोथर्मल, लियोथर्मल, और इस तरह के जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बदलते जाएं तो हम इसकी क्लासिफिकेशन बदलती चली जाती है। सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस जो होती है वो हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजी के लिए यूज हो रही होती है, और एक इफेक्टिव सिंथेसिस मेथड है नैनो मटेरियल्स की फॉर्मेशन के लिए। ये जो हमारे पास हाइड्रोथर्मल मेथड और सॉल्वोथर्मल मेथड में सिर्फ यही फर्क है कि सॉल्वोथर्मल मेथड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हो रही होती है, जबकि हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस जो है वो एक्वस मीडियम में हो रही होती है। यह इंश्योर कर रही होती है प्रिसाइज कंट्रोल साइज को, शेप को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब हम बहुत इससे प्रिसाइज साइज और पार्टिकल हासिल कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नैनो मटेरियल्स को हासिल कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्वोथर्मल मेथड। सिंथेसिस का ये आखिरी मेथड है जिसको हम माइक्रोवेव मेथड कहते हैं। माइक्रोवेव जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 30 गीगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के दरमियान होती है। माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो दो बेसिक
एप्लीकेशंस की वजह से इस्तेमाल की जा रही होती है, या तो उसकी कम्युनिकेशन का मेथड या उसकी हीटिंग का मेथड। जब हम नैनो सिंथेसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी हीटिंग की एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। ये हमारे पास वाइड रेंज की दे रही होती है, हमारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और पॉलीमेरिक कॉम्पोजिट्स मटेरियल प्रोवाइड कर रही होती है। इसका जो हमारे पास मटेरियल केमिस्ट्री है वो हमारे पास इसके अंदर बहुत डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास रैपिड वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग दे रही होती है, हाई रिएक्शन रेट दे रही होती है, रिड्यूस रिएक्शन टाइम दे रही होती है, इंक्रीज्ड यील्ड इन प्रोडक्ट दे रही होती है। जबकि हम इसको कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करें तो वो ये सब हमें प्रोवाइड नहीं कर रही होती। जो हमारे पास माइक्रोवेव डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है वो बेस कर रही होती है हमारी आउटपुट पावर पर और हमारी रेडिएशन कैपेसिटी के ऊपर। ये जो डिवाइसेस होती हैं कंस्ट्रक्ट की जाती हैं इन्हीं बेसिस के ऊपर हमें किस तरीके की एप्लीकेशंस नीडेड हैं। ये हमारे पास इसी तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जिस तरीके की हमें इससे एप्लीकेशन की जरूरत होती है। जो यहाँ पर सोल्यूशन होती हैं जिनकी हमारे पास मेथडोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं डिफरेंट नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस में, वो हमारे पास कन्वेंशनल हीटिंग के जरिए अगर हम करें तो हम ये रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो लो रिएक्शन टेम्परेचर दे रही होती है, वेरिड थर्मल ग्रेडियंट्स दे रही होती है, और इसके अलावा हमारे पास स्लो रिएक्शन काइनेटिक्स दे रही होती है और नॉन यूनिफॉर्म रिएक्शन कंडीशंस दे रही होती है जब हम कन्वेंशनल मेथड ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास ये फीचर्स हैं वो हमारे पास बहुत कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनहोमोजीनियस प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे होते हैं और हम अपनी मर्जी के प्रोडक्ट हासिल करने में नाकाम हो रहे होते हैं। जबकि माइक्रोवेव्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम ये सब डिजायर्ड अपनी कंडीशंस को प्रॉपरली फॉलो करवा सकते हैं। ये हमारे पास रैपिड सिंथेसिस नैनो मटेरियल्स हाई यील्ड और प्योरिटी के साथ हमें प्रोवाइड कर रही होती है, और ये हमारे पास यूनिक स्ट्रक्चरल, टेक्सचरल और अदर नोवेल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रही होती है नैनो मटेरियल से। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी आ रही होती है, डायपोल इंटरेक्शन और आयोनिक कंडक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो इसके अंदर फॉलो हो रहे होते हैं। ये हमारे पास जनरेट कर रही होती है हाई माइक्रोवेव रेडिएशन, जो कि हमारे पास कन्वेंशनल हीटिंग मेथड से पॉसिबल नहीं है। हमारे पास इसके अंदर एक एटमॉस्फेयर ओपन वेसल में भी हम इसको कर सकते हैं, और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको सील्ड वेसल एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं, जहां पर हम इसको अपनी मर्जी का प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका जो प्रोसेस है वो क्लीन, चीप और कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स को अलाउ कर रहा होता है। ये हमारे पास डिफरेंट हीटिंग प्रॉब्लम को ओवरकम कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा यील्ड और कम रिएक्शन टाइम में हमें ज्यादा यील्ड मिल रही होती है। तो ये सब अगर हमें हासिल करना है तो हमें माइक्रोवेव सिंथेसिस का ही सहारा लेना होगा, जो हमारे पास रिड्यूस कर देता है रिएक्शन टाइम को भी और इंक्रीज कर देता है यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट को भी।